लैला का परिवार गांव के बाहर एक पुराने मकान में रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और अच्छी लड़की थी, लेकिन एक दिन वह अचानक से बदल गई। वह बेहोश हो जाती, अजीब आवाजें निकालती और अपने आप को नहीं पहचानती थी। रात में लैला के कमरे से अजीब आवाजें आती। उसके परिवार ने सोचा कि यह कोई बीमारी है, लेकिन जब वे उसके कमरे में गए तो उन्हें लैला की आंखें काली और चेहरा बदला हुआ मिला। वह अपने आप में नहीं थी। तभी लैला ने एक अजीब आवाज में कहा, मैं तुम्हें मार दूंगी, और अपने परिवार पर हमला कर दिया। परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत हो गई थी। परिवार ने एक पीर बाबा से मदद मांगी, जिन्होंने बताया कि लैला पर जिन्नत का साया है। पीर बाबा ने एक तंत्र मंत्र किया और लैला को एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन रात में लैला ने कमरे की दीवारें तोड़ दी और बाहर निकल गई। परिवार ने उसे देखा और वह बहुत ही भयानक लग रही थी। उसकी आंखें काली थी, चेहरा बदला हुआ था और वह अपने आप में नहीं थी। तभी लैला ने एक अजीब आवाज में कहा, मैं तुम्हें मार दूंगी, और अपने परिवार पर हमला कर दिया। परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत हो गई थी। पीर बाबा ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने लैला को एक पवित्र जल से नहलाया और कुरान की आयतें पढ़ी। लेकिन जिन्नत ने लैला के शरीर में इतनी ताकत भर दी कि वह पीर बाबा पर हमला कर दी। तभी एक भयानक आवाज आई, मैं तुम्हें मार दूंगी, और लैला ने पीर बाबा को मार दिया। परिवार ने उसे देखा और वह बहुत ही भयानक लग रही थी। परिवार ने लैला को एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां भी वह अपने आप में नहीं थी। वह अजीब आवाजें निकालती और अपने आप को नहीं पहचानती थी। एक रात लैला ने अस्पताल की दीवारें तोड़ दी और बाहर निकल गई। परिवार ने उसे देखा और वह बहुत ही भयानक लग रही थी। उसकी आंखें काली थी, चेहरा बदला हुआ था और वह अपने आप में नहीं थी। तभी लैला ने एक अजीब आवाज में कहा, मैं तुम्हें मार दूंगी, और अपने परिवार पर हमला कर दिया। परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत हो गई थी। और फिर लैला गायब हो गई। परिवार ने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि रात में लैला की आत्मा अभी भी भटकती है, अपने परिवार को ढूंढती हुई। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?